2024 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रोपेगंडे पर एक नज़र। नाज़रीन, साल 2024 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुसलसल झूठ और गुमराह कुन बयानिए के जरिए अवाम को धोखा देने की कोशिश की। उनकी प्रोपेगंडा मुहिम में चंद वाकयात इंतहाई काबिल जिक्र हैं, जिनमें सबसे पहले जनवरी 2024 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अमेरिका मुखालिफ बयानिए के सहारे अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज किया। इस दौरान मसनूई जहानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए इमरान खान के झूठे बयानात को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया और फौज के खिलाफ गलत मालूमात फैलाई गईं। इसी तरह फरवरी 2024 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह दावा किया कि उन्हें अवाम की जानिब से 2/3 अक्सरियत मिली है और 180 से ज्यादा नशिस्तें हासिल की हैं। ये भी इल्जाम लगाया गया कि इनकी नशिस्तें फौज ने गायब कर दी हैं। जबकि मई 2024 में इमरान खान ने फौज पर संगीन इल्जाम लगाया कि वो पाकिस्तान को तोड़ने और एक नया बांग्लादेश बनाने की साजिश कर रही है। इसके बाद अगस्त 2024 में पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात के बायस बानी रुकन शकील अहमद और वजीर शकील अहमद गंडापुर पर करप्शन के इल्जामात लगाकर उन्हें ओहदे से हटा दिया गया और नवंबर 2024 में उषा बीबी की क़यादत में इस्लामाबाद पर एक नाकाम यलगार की गई। बाद अज़ां इस वाक़या को फौज के खिलाफ प्रोपेगंडे के लिए इस्तेमाल किया गया। झूठे दावे किए गए कि सैकड़ों कारकुनों को हलाक किया गया। पहले चंद अमवात का जिक्र किया गया, फिर तादाद बढ़ाकर सैकड़ों तक पहुंचा दी गई और हाल ही में दिसंबर 2024 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अस्करी मसनूआत की बाइकाट और सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान किया। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के इंकशाफात के बावजूद अपनी हुकूमत को गुड गवर्नेंस की मिसाल के तौर पर पेश किया। नाज़रीन, ये तमाम वाकयात वाज़ेह करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2024 में अवाम को गुमराह करने और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए झूठ, प्रोपेगंडे और जाली मवाद का सहारा लिया। AI टेक्नोलॉजी के जरिए फौज और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत फैलाने की मुनज़्ज़म कोशिश की गई। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।